हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके मेरे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, आज हम लोग देखने वाले हैं M2 की स्ट्रेटेजी, वो भी 2024 पैटर्न वाली। आई नो बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि भाई आपका जो पेपर आने वाला है वो आने वाला है सिर्फ 60 मार्क्स का। यानी कि 60 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स तो MCQ के ही होने वाले, तो 50 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारी चीजें जो है उसमें से भी क्या क्या करना है, क्या क्या स्किप करना है, क्या करोगे तो आपका फायदा होगा और कम समय में ज्यादा मार्क्स कैसे आएंगे, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। मैं अभी अभी ऐप पे लाइव सेशन ले चुका हूं और इसके बाद ही मैं ये शूट कर रहा हूं, तो आई हैव ऑल द अपडेट्स, यानी कि ऑल द डाउट जो बच्चों के यूजुअली आते हैं वो भी आपके इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो बिना टाइम गंवाए क्यों ना हम लोग शुरू करें कि भाई देखो, जो M2 है वो M1 और M3 से भी टफ माना जाता है, लेकिन अगर आप सही से पढ़ाई करो तो भाई बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकता है। कम समय में ज्यादा पढ़ाई करनी है, आलसी इंजीनियर का ऐप है, खुद रौनक सर ने पढ़ाया हुआ है, तो भाई आप फटाफट ऐप भी अभी भी लेके एक डेढ़ दिन में 2 दिन में तैयारी कर सकते हो। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ चुके हैं। चलिए पहले तो आपको पेपर पैटर्न दिखा दूं कि भाई ये जो 60 का पैटर्न आने वाला है आपका, वो 60 के पैटर्न में से आपके पहले 10 मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के। हर एक यूनिट पे आपको 2-2 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। बच्चे बहुत बारी पूछते हैं कि एमसीक्यूज की अलग से पढ़ाई करनी जरूरी है क्या? तो भाई जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, जो वीडियोस आप देखते हो, उस वीडियो में जो सम्स दिए जाते हैं, सम्स अगर 4 या 5 मार्क के हैं तो उसी में से छोटा मोटा पार्ट ऐसे नाम एमसीक्यू आपको पूछा जाता है। तो आपको ये 5 यूनिट के एमसीक्यूज है। अब सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट नोट, कभी भी एमसीक्यू पेपर के शुरुआत में नहीं करना है। एमसीक्यू को आपको सेकंड लास्ट रखना है। मैं सारी सीक्वेंस आपको बताने वाला हूं। डन। अब 10 मार्क के बाद आपकी जर्नी शुरू होती है आपके थियरी सम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से टॉपिक आएंगे ये देखो, ये मैंने आपको टेंटेटिवली यहां पे दिया हुआ है। अब रहा सवाल, सर क्या आपको पहले से पेपर पता है? तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी पे किसी का भी भरोसा नहीं रहा है, किसी भी तरीके से पेपर आ सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक अंदाजा दे सकता हूं जो कि मैंने यहां पे आपको दिया हुआ है। इसमें हो सकता है 19-20 चीजें हो, कम ज्यादा चीजें हो, तो भाई उस बात के लिए आप मुझे थोड़ी सी पहले से ही क्षमा कर दो। अब हर एक यूनिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपका पहले तो जो यूनिट नंबर 1 शुरू होता है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। अब हैविंग सेड दिस, मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट के अगर ये 4 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे तो वैसे तो इसमें 6 टॉपिक्स है। 6 में से मैंने यहाँ पे सॉर्ट करके जो 4 टॉपिक्स लिखे हुए उसमें से भी जिस तरीके से पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न से सिर्फ 2 करने हैं आपको। तो भाई 4 में से अगर आपको 2 करने हैं तो अब आज जो बच्चों ने मुझे डाउट्स पूछे वो पूछे, सर अगर 2 ही करने तो क्यों ना मैं गामा और बीटा सिर्फ 2 ही करके जाऊं, तो मेरा तो काम 2 घंटे में खत्म होगा। क्योंकि गामा फंक्शन नोट्स में से करोगे, वीडियोस देखोगे, 1 घंटे में खत्म होता है। बीटा फंक्शन नोट्स में से करोगे, वीडियो देखोगे, 1 घंटे में खत्म होता है। अब रहा सवाल, सिर्फ 2 टॉपिक करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं भाई, ऑलरेडी 6 टॉपिक के मैंने 4 करे, 4 के आपको पूछे 2 है। तो मेरा बस आपको सजेशन क्या रहेगा, गामा तो करो ही करो, बीटा करो ही करो, उसके साथ साथ DOIS के 6 या 7 सम है उतने बस आपको करके जाने। मैंने 6 क्यों लिखे हुए बताओ। इसमें कॉट इनवर्स वाला समय वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ है, उसका एंड वाला पार्ट आपको थोड़ा याद रख के जाना पड़ेगा। मेरा पर्सनल सजेशन वुड बी गामा करके जाओ, बीटा फंक्शन करके जाओ, DOS करके जाओ। अब इसके साथ रिडक्शन में 2 पार्ट आते हैं। पार्ट 1 में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चीज है, 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके पाई, 0 से लेके 2 पाई। उसी के ऊपर आपको हमेशा एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली आता है। तो आप देख सकते हो कि आपको रिडक्शन भले थियरी के लिए ना करना है, ठीक है, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप प्लीज करके जाइए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एमसीक्यू के ऊपर सम्स आते हैं रिडक्शन के। अब इसका जो पार्ट 2 है बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 10-11 सम्स और बच्चों को बहुत टफ जाता है। डेरिवेटिव भी करो, इंटीग्रेशन भी करो, बच्चे परेशान हो चुके। तो मैं आपको बता दूं, रिडक्शन के अगर आप नोट्स में देखोगे तो टॉप 6 सम्स है। पहले 6 सम्स में से कैसे सीक्वेंस रखी है मैंने, पहला सम बहुत अच्छे से करोगे तो दूसरा आपको फ्री मिलता है, बाय 1 गेट 1। तीसरा सम करोगे तो चौथा फ्री मिलता है, पांचवा करोगे तो छठवा आपको फ्री मिलता है, यानी कि बाय 3 गेट 3 वाली ऑफर है। तो अब बाय 3 गेट 3 तीन ही सम्स करोगे तो भी चलेगा। यानी कि जिनके पास समय अच्छे से, भाई पेपर अगर थोड़ा समय मतलब है अभी टाइम आपकी और आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो चुकी है, तो माय सजेशन वुड बी, मैंने जितना यहाँ पे लिखा हुआ ये करके जाओ। क्या होता है ना, जब भी आप किसी भी पेपर के लिए जाते हो जो कि मैथमेटिकल बेस्ड हो, वहां पे बैठने के बाद कंफ्यूजन होता है, जल्दी से फॉर्मूलाज याद नहीं आते और
नसीब ऐसे होता है ना कि जब बाहर आते हो तब आपको फॉर्मूले याद आते हैं पेपर से बाहर आने के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई मुझे करना कितना करके जाना है ताकि मुझे वहाँ पे याद नहीं भी आया तो भी मेरा पासिंग होना चाहिए। अंडरस्टूड दिस? तो दैट्स ऑल फॉर यूनिट नंबर 1। देन देयर कम्स आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में 2 चीज़ें, एक तो कर्व ट्रेसिंग भी है और आपका ज्योमेट्रिक का जो सॉलिड ज्योमेट्री है वो भी है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है? देखो, मेरे हिसाब से मैंने सीक्वेंस डाली हुई है। कोन और सिलेंडर आपको कंपल्सरी मैंडेटरी करके जाना है। कोन 1 घंटा लगता है, सिलेंडर 1 घंटा लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल बहुत अच्छा प्ले करता है। एक एंगल देने के बाद के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं और नहीं दिया तो वो निकाल के सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, ये 2 टाइप तो बेयर मिनिमम करके जाओ। रिवॉल्विंग वाला टाइप रखा पेंडिंग तो भी चलेगा, लेकिन साथ ही साथ हो रहा हो तो करके जाओ। इसमें कॉस अल्फा वाला फॉर्मूला आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ-साथ नेक्स्ट है सिलेंडर, जहाँ पे हमेशा आपको रेडियस दी जाती है। सो आप ये दोनों जब जब भी सम एग्जाम में आए तो प्लीज इसका ड्राइंग फटाफट करना। सेमी वर्टिकल एंगल दिखाना, कोन की बात होगी तो सिलेंडर की बात होगी तो वो अंदर एक ट्रायंगल दिखा के आप सारी चीजें दिखा देना। प्रोजेक्शन किस तरीके से वर्क होता है, रेडियस किस तरीके से वर्क होती है, बहुत जरूरी है दिखाना। और ये दोनों टॉपिक जब आप करोगे तो बहुत जरूरी है कि आपको कुछ चीजें आए, जैसे कि ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। जैसे कि लेट्स से a प्लस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर आपको आना चाहिए, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर आना चाहिए, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी ब्रैकेट स्क्वायर आपको आना चाहिए। ये 3 अगर आपको सॉर्ट हो गए फॉर्मूलाज तो प्लीज इसका राइटिंग प्रैक्टिस करो। क्या होता है, सिर्फ वीडियो देखोगे सोते सोते आहा हा हा क्या मस्त कॉन्सेप्ट करके जाओगे तो वहां पे भी आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं आएगा। आपको पूरा सम सॉल्व करके जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एंडिंग आपका सेम आ रहा है कि नहीं, जो नोट्स में मैंने सॉल्व किया है, तब जाके आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का एंडिंग स्टेप गलत है, इसलिए उनको 0 मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क मिले हुए 5 में से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आसान है लेकिन मेहनत है। स्फीयर, स्फीयर के सिर्फ 2 तरीके के सम्स एग्जाम में बहुत पॉपुलर है। एक तो भाई दोनों स्फीयर्स, मतलब 2 स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच किए हुए हैं, तो इसके ऊपर एक सम आता है जो कि मैंने अपने पार्ट 1, मतलब 3 पार्ट्स है स्फीयर के, उसमें से पार्ट 1 में मैंने ये 2 सम्स दिए हुए, 2 टेक्निक्स दिए हुए, मतलब सेम ही है, बस वैल्यूज अलग अलग है। एंड पार्ट 2 का एक सम का टाइप है जहां पे आपके स्फीयर को प्लेन टच करता है नहीं करता है वो प्रूफ करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो ये 2 टाइप स्फीयर के मैंडेटरी है, वो आपको करके जाना ही जाना है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा सॉलिड ज्योमेट्री वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है। देन देयर इज कार्टेशियन। कार्टेशियन के 10-12 सम्स है, इच्छा हो तो करो। पोलर में आता है हमेशा रोज कर्व और कार्डियोइड। तो रोज कर्व कार्डियोइड अगर आप करके जा सकते हो तो करो भाई, आपका चॉइस है। पीवाईक्यू में आप चेक कर सकते हो, काफी बार आया हुआ है। अब क्या होता है, पीवाईक्यू बेसिकली इस पैटर्न का नहीं था। पीवाईक्यू आपके पास प्रीवियस पैटर्न का था कि इसको पूरे क्वेश्चन को औरिंग, पूरा औरिंग, इस वजह से आपके पास वैसे चॉइसेस कम थी। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस है, तो आप जो चीजें आपको चाहिए वो कम ज्यादा करके एडजस्टमेंट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको सीक्वेंस दूंगा कि भाई पहले इतना ये सब कुछ क्लियर है क्या, देखो फिर आप आगे बढ़ो। देखो भाई, नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 में आपको पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है, इसको अभी के लिए स्किप करना है, आपको आगे बढ़ना है यूनिट 4 के लिए। 4 और 5 भाई भाई है। एक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आया तो ये आएगा, तो बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इसके 3 तो टॉपिक आपको बेयर मिनिमम करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आया तो आपको आगे जाके नॉन एग्जैक्ट आएगा, एलडी आया तो ही आगे जाके आपको बर्नौलीज आएगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर वाओ मैं सिर्फ नॉन एग्जैक्ट करके जाऊंगा, तो एग्जैक्ट नहीं करूंगा तो नहीं बन पाएगी चीज, बर्नौलीज करके जाऊंगा एलडी नहीं करता हूं तो नहीं बन पाएगी चीज। तो आपको ये मैंडेटरी कि एग्जैक्ट और एलडी तो करना ही करना है अगर आपको आगे बढ़ना है इस यूनिट में। तो एग्जैक्ट करोगे तो उसमें डेरिवेटिव भी लगता है, इंटीग्रेशन भी लगता है, थोड़ा सा टैन है, सेक है, बहुत सारे लोग हैं इसमें। एक्स रेस टू के तो आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आते हैं, लेकिन इनके थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट में आप रट के नहीं जा सकते हो, तो थोड़ा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेसिक देख लेना। वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है, ऐप पे तो भाई वैसे भी अवेलेबल है। तो प्लीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद नॉट एग्जैक्ट और उसके बाद एलडी 3 तो करके जाओ। समय मिला तो बर्नौलीज करो, इसी का भाई है। इसमें बस 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा जाते हैं जब बर्नौलीज आता है तो। अंडरस्टूड। अब ये जो एलडी की कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे लगती है यूनिट नंबर 5 में, जो कि एप्लीकेशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। आपको पहले तो बताता हूं, सबसे पहले 1 घंटे में अगर आपको काम खत्म करना है इसके 10 मार्क्स पूरे लेके आने के, तो ट्रिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग,
और उसके बाद करना है आपको हीट फ्लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कोई अजीब सा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस रहते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं, और जिस हिसाब से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने नोट्स में दिया हुआ है, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन, इमीडिएट 10 मिनट के अंदर आप हीट फ्लो कर सकते हो। द ओनली फैक्ट इज इसमें इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर वाली चीज है तो, और इंसुलेशन वाली चीज आती है, तो थोड़ा ड्राइंग वाइज इंटरसेक्शन करके दिखाया हुआ है, तो थोड़ा समय लगता है। तो आधा घंटा पकड़ के चलो, ये 1 घंटे में या आधे घंटे में, 1.5 घंटे में यूनिट नंबर 5 जेब में जा सकता है, अगर आप सही से प्रैक्टिस करो तो। एंड तक के सॉल्व जरूर करना। कैल्सी का यूज बहुत जरूरी है, लॉग की जगह पे एलएन यूज करके कैलकुलेशन देखो, नोट्स में से आंसर्स और आपके आंसर सेम आने क्या देखो, थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ये दो होने के बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको आरसी सर्किट, आरएल सर्किट पे काम करना पड़ेगा। एलसी आता नहीं है, तो आरएल और आरसी के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स मैंने पहले सिखाया हुआ है, अगर आप वीडियो सही से देखोगे तो। फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज बढ़ जाती है, निकल जाती है। द फॉर्मेट अगेन दैट इज यूज्ड इज एलडी बर्नौलीज वाला ही फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया गया है, तो आप इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी ढंग से कर सकते हो। हाँ, जो आपको बहुत टफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के सम्स, वो आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, बट न्यूटन्स लॉ, हीट फ्लो मैंडेटरी, इलेक्ट्रिकल सर्किट का जितना आपको आसान जाता है उतना मैंडेटरी। अब रहा सवाल ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, आती है, आई है पिछले एग्जाम में, लेकिन कभी कभी इसकी जगह रेक्टिलिनियर मोशन भी लेके जाता है। इसके दो ही सम्स बहुत तगड़े, इसका कार्टेशियन वर्जन में 2 सम्स है, पोलर वर्जन में 2 सम्स है, जो कि बहुत फेमस है। यूनिवर्सिटी आस्ट है, नोट्स में मेंशन्ड है भाई, करना है करो, लेकिन इसके बाद एक रेक्टिलिनियर मोशन करके टॉपिक आता है, वो नहीं किया तो चलेगा। ऑलरेडी टफ है, बहुत समय भी जाता है और थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बचे हुए टॉपिक्स में, तो वैसे भी 2 ही सम सॉल्व करने, तो काय को इतना रिस्क लेने का। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। भाई साहब, ये जो यूनिट नंबर 3 जो है ना, ये ना मल्टीपल इंटीग्रल्स है, अपने को सिंगल वाला इंटीग्रल जो है वो पल्ले नहीं पड़ता है, तो ये तो बहुत मुश्किल है अपने लिए। तो देखो फटाफट बता रहा हूँ आपको, एरिया है, सीजीएमआई है, डबल इंटीग्रल है, वॉल्यूम है, मैंने मेरे हिसाब से लिखे हुए। बट अगर आपको यूनिट 3 पे अटैक करना ही करना है, तो आप पहला जो पार्ट कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन पे फोकस करो। किस पे? डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन की एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आई ना, तो 10 मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। एरिया अगेन कार्टेशियन पार्ट है, पोलर पार्ट है, लेकिन एरिया के सम्स आप सॉर्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। 6-7 सम्स है, एग्जाम्स में पीवाईक्यूज जो है उतने उतने करके गए तो भी चलेगा। इसके साथ साथ आता है सीजी और एमआई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो होता है, उसमें से न्यूमरेटर जो है वो आपको बस फाइंड करना होता है, डिनोमिनेटर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। सो कोई एक दिया जाता है, एक निकालना पड़ता है। यहाँ पे भी सिर्फ डबल इंटीग्रेशन ही करना है, मतलब जो एरिया आप यहाँ पे करते हो, बस वहां पे क्या होता है, अगर ये dx dy है तो यहाँ पे आपको x dx dy है, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ऐसे कुछ टर्म जो है वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है। आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हाँ, इसमें से कुछ सम्स में आपका रिडक्शन फॉर्मूला यूज होता है, जो यहाँ पे सिखाया गया है या फिर यहाँ पे है कॉन्सेप्ट में, देख लो। अगर जम रहा है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेवी जा रहा है तो आप इतना, ये जो बचा हुआ करोगे उसमें भी आपके मार्क्स सही तरीके से आएंगे। मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल टेक्निक्स किस तरीके से आप यूज कर सकते हो। पर्सनल ओपिनियन, अगर आप एकदम ब्लैंक को, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज एक बार ये जो है ना, ये चेक पॉइंट्स है, क्या आपको कौन अच्छे से आता है, अच्छे से आता है तो टिक करो, नहीं आता है तो फटाफट देख लो क्या नहीं आता है और उसको टिक करो। देन क्या आपको सिलेंडर सही से आता है तो देखो, नहीं तो उसको प्रिपेयर करो। क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की प्रैक्टिस हो चुकी है? हाँ। क्या हीट फ्लो की प्रैक्टिस हो चुकी है? ये सब कनेक्टेड है, इसलिए मैंने फटाफट फटाफट लिख दिया। देन गामा बीटा, गामा फंक्शन मुझे सही से आता है क्या, और बीटा फंक्शन सही से आता है क्या। उसके बाद जितने एमसीक्यूज है पीवाईक्यू वाले, वो सारे कर लो, और ये करने के बाद आप बची हुई चीजें कर लो, जैसे एग्जैक्ट है, नॉट एग्जैक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप कर लो, क्योंकि तभी जाके आपको आपके मार्क्स मिलेंगे। सो भाई साहब, ये ओवरऑल जो मैंने आपको बताया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको आपके मार्क्स देके जा सकता है। तो पेपर पैटर्न आपको क्लियर है, और जो सिखाया, जो बताया मैंने, वो सब कुछ आपको, आपके लिए क्लियर है क्या, एक बार देख लो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो आपको और क्या रिक्वायर्ड है। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इतने साल से यार किस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, आई एम ग्रेटफुल, मैं बहुत ऑब्लाइज्ड फील कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, ट्रस्टिंग मी, एंड मैं हमेशा जितना हो सके मेरी तरफ से बेस्ट और जेन्युइन काम देने की आपको कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।